नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका खेती रहने वाली है टमाटो यानी टमाटर की खेती से संबंधित। तो साथियों आज से जो हमारा जो सेशन चल रहा है सब्जियां की जो महत्वपूर्ण जो फसलें हैं तो उनसे रिलेटेड आज से हम वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें से पहली है हमारी टमाटर की खेती। जो भी इस फसल से रिलेटेड महत्वपूर्ण पर्सन होंगे उन पर्सनों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि भविष्य में नोटिफिकेशन आपको मिल सके जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो साथियों चलते आज के अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारे यही है टमाटर की खेती। तो सब्जी वाली फसलें वेजिटेबल क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, यानी टमाटो। टमाटो है हमारा पहला टमाटर। तो टमाटर का वानस्पतिक नाम यानी बोटनिकल नेम क्या है? सोलेनम लाइको परसिकम। तो सोलेनम लाइको परसिकम इसका बोटनिकल नेम है। अब बात करते हैं टमाटर का कुल। तो सोलेनेसी कुल में ये आते हैं टमाटर। टमाटर का जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है साथियों, पेरू तथा मैक्सिको क्षेत्र को माना जाता है टमाटर का उत्पत्ति स्थान। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। टमाटर में विटामिन पाए जाते हैं। तो ए बी सी तीनों ही विटामिन पाए जाते हैं टमाटर में। प्रश्न 5 है, टमाटर उत्पादन में राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है? तो जयपुर जिला है। फिर बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है? टमाटर को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह एक संरक्षित खाद्य, यह है प्रोजेक्टिव फूड है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन के कारण, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में उगाई जाने वाली टमाटर की सर्वाधिक फसल ली जाती है तो संकर बीज से ली जाती है। ये आपको भली बात याद रखना है कि भारत में उगाई जाने वाली टमाटर की सर्वाधिक फसल ली जाती है संकर बीज से। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। टमाटर में पीले रंग का कारण है कैरोटीन के कारण। तो लाल रंग होगा साथियों लाइकोपीन और पीला रंग होगा कैरोटीन के कारण। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं टमाटर को भी कहा जाता है तो गरीबों का संतरा, यानी गरीबों का संतरा कहा जाता है टमाटर को। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। टमाटर किस जलवायु का पौधा है? तो साथियों ये गर्म जलवायु का पौधा है टमाटर। फिर प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। टमाटर के प्रति संवेदनशील जो है, तो ये आपका पाले के प्रति टमाटर काफी संवेदनशील है। प्रश्न नंबर 13 है। टमाटर में लाइकोपीन लाल रंग के लिए उत्तम तापमान होना चाहिए तो 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 14 की। टमाटर में पाए जाने वाले जहरीले रसायन का क्या नाम है? तो टोमेटाइन एक स्टेरॉइडल ग्लाइको एल्कोलाइड। तो टोमेटाइन एक स्क्लोइडल ग्लाइको एल्कोलाइड ये रासायन है जो कि टमाटर में जहरीला होता है। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। टमाटर में लाल रंग का निर्माण तापमान पर जाकर रुक जाता है। तो अगर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो लाल रंग का निर्माण रुक जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। लाल पीला रंग ना बनने का कारण है साथियों, तो 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान अगर कम रहेगा तो ना तो साथियों लाल रहेगा और ना ही पीला रंग बनेगा। तो उसका कारण साथियों यही है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है विपरीत जलवायु, मतलब विपरीत जलवायुवीय अवस्था में टमाटर में किस चीज का छिड़काव किया जाता है? तो पीसीपीए रसायन के 0.4% का घोल का छिड़काव किया जाता है। विपरीत जलवायुवीय अवस्था में टमाटर में ये इनका छिड़काव किया जाता है पीसीपीए रसायन के 0% मतलब 0.4% घोल का। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। ये साथियों दानादार नहीं है, टमाटर है। टमाटर में टेराइन रंग का कारण है। तो टमाटर में टेजराइन रंग का जो कारण है साथियों यह है प्रोलाइकोपीन। तो प्रोलाइकोपीन है हमारा टमाटर में टेजराइन रंग का कारण।
प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है साथियों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। प्रश्न नंबर 20 है, टमाटर के सॉस के परीक्षण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो जब भी टमाटर का जो सॉस तैयार किया जाएगा तो उसके परीक्षण में जो प्रयोग होगा सोडियम बेंजोएट का जो प्रयोग करेंगे। और साथियों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ये चीज आपको याद रखना है कि टमाटर की सॉस में जो प्रिजर्वेटिव जो इसका जो यूज किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, टमाटर के फटने का कारण। 20 और 21 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपकी परीक्षा से रिलेटेड। तो फलन के समय अधिक समय तक सूखा सहन करने एवं अचानक भारी सिंचाई के कारण, या तो फलन के समय अधिक समय तक सूखा या फिर अचानक भारी सिंचाई करने पर टमाटर के फल फटने लगते हैं। फिर साथियों प्रश्न नंबर 22 है, टमाटर पौधा है तो ये साथियों निष्प्रभावी दिवस वाला पौधा है, डे नेचुरल। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, टमाटर को एक वर्ष में कितने बार उगाया जा सकता है? तो 3 बार उगाया जा सकता है एक वर्ष में। प्रश्न नंबर 24 है, टमाटर में पोटास की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो ब्लाची रिपनिंग रोग है जो साथियों पोटास की कमी से हो जाता है टमाटर में। साथियों थोड़ा सा स्पीड से मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम भी बहुत बहुमूल्य है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर आपको मिलेगी तो आपको अच्छा लगेगा। टमाटर के फल में उपस्थित जो सिट्रिक अम्ल है उसकी कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 0.3% होती है आपका सिट्रिक अम्ल की मात्रा टमाटर में। अब बात करते हैं साथियों टमाटर के फलों में गंध का कारण है, तो सल्फिनियम के कारण टमाटर में गंध आती है। प्रश्न नंबर 27 है, टमाटर की सेल्फ लाइफ बढ़ाने वाली जो जीन उसको क्या बोलते हैं साथियों? उसको फ्लेवर सेवर यानी फ्लेवर सेवर के नाम से जाना जाता है, जो सेल्फ लाइफ बढ़ाने वाली जीन है टमाटर में। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 28 की, टमाटर की बायोटेक डिप्लोप किस्म है, तो यही है साथियों फ्लेवर सेवर। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 29 की, टमाटर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो टमाटर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए फूल आने के समय GA@25 ppm का छिड़काव किया जाता है टमाटर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 30 की, टमाटर मुख्यतः फसल है तो ये स्वपरागित फसल है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि टमाटर कैसी फसल है, तो ये स्वपरागित फसल है। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं, टमाटर की 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए नर्सरी क्षेत्र में पौधे उगाए जाते हैं। तो साथियों अगर हमें 1 हेक्टेयर टमाटर की रोपाई करनी है तो उसमें हमें कितने क्षेत्र में हमें मतलब पौधे लगाने होंगे, कितने हमें क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी? तो 100 से 125 वर्ग मीटर की हमें जरूरत होगी नर्सरी तैयार करने के लिए। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 32 की, टमाटर का बीज निकालने की सबसे अच्छी विधि है, तो एल्कली उपचार 10% वाशिंग सोडा। तो अल्कली उपचार यानी 10% वाशिंग सोडा टमाटर का बीज निकालने की सबसे अच्छी विधि है। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं, रेडियल क्रैकिंग किस फसल का रोग है? तो ये टमाटर का रोग है। रेडियल क्रैकिंग किस फसल का रोग है? टमाटर का। बात करते हैं साथियों टमाटर की खेती के लिए मृदा का उचित पीएच मान होना चाहिए, तो 6 से 7। फिर बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 35 की, टमाटर की IARI द्वारा विकसित जो किस्में हैं वो कौन कौन सी किस्में हैं? तो पूसा अर्ली और इवार्फ या पूसा रूबी या सियोक्स मर्गलोव बेस्ट ऑफ ऑल, ये साथियों टमाटर की IARI द्वारा विकसित किस्में हैं। प्रश्न नंबर 36 है, टमाटर की पूरे साल भर उगाई जाने वाली किस्में कौन सी? पूसा रूबी और रोमा। पूसा रूबी बहुत ज्यादातर पूछा जाता है तो ये चीज आपको याद रखना है।
प्रश्न नंबर 37 है, 1 हेक्टेयर में टमाटर की रोपाई के लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए? तो साथियों अगर देसी किस्में लेंगे तो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, अगर संकर किस्में लेंगे तो 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि देसी के लिए 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर और संकर किस्में के लिए साथियों 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 38 की, टमाटर की सामान्य बुआई का समय है जुलाई से सितंबर। प्रश्न नंबर 39 है, टमाटर की फसल की रोपाई के समय पौधे की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 3 से 4 सप्ताह होनी चाहिए टमाटर की रोपाई के समय पौधे की उम्र। बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की, टमाटर की फसल में खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है? तो एलाक्लोर लासो @ 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खरपतवार के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं साथियों, टमाटर की फल छेदक रोधी किस्म कौन सी है? तो पारकर, ये आपकी टमाटर की फल छेदक रोधी किस्म है पारकर। प्रश्न नंबर 42 है, टमाटर की निमोटोड व झुलसा रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? अर्का वरदान। प्रश्न नंबर 43 है, टमाटर की वर्तमान में निकाली गई किस्म कौन सी है? तो पूसा रोहिणी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की, टमाटर के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? तो ब्लाइट, पत्ती कुचन, जड़ व तना विगलन व सूत्रकृमि। तो पत्ती कुचन अक्सर पूछा जाता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। जो भी महत्वपूर्ण रोग थे वो भी मैंने बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 45 है, टमाटर में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? तो फल छेदक, सफेद मक्खी आदि। प्रश्न नंबर 46 है, टमाटर में ब्लोसम एंड रोट, जिसको साथियों BR शॉर्ट में बोल देते हैं, होता है कैल्शियम की कमी से। प्रश्न नंबर 47 है, टमाटर में सन स्कॉल्ड रोग होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर हो जाता है स्कल्ड रोग टमाटर में। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 48 की, टमाटर में क्रियाएं अपनाई जाती है? तो प्रूनिंग तथा स्केटिंग क्रियाएं अपनाई जाती है टमाटर की फसल में। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेगा कि स्केटिंग की जो क्रिया किस फसल में अपनाई जाती है, तो आपके अगर टमाटर याद होगा तो आप नंबर कमा लोगे, नहीं तो आप जयराम जी की। टमाटर के फल को पकी हुई हरी अवस्था में तोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो दूर के बाजारों में भेजने के लिए इसको पकी हुई हरी अवस्था में तोड़ने का उद्देश्य यही है, ताकि थोड़ा सा टाइम बीतने तक वो अपने पूर्ण रेड कलर में आ जाए। टमाटर को गुलाबी अवस्था में तोड़ने का उद्देश्य क्या है? लोकल नज़दीक के बाजार में बेचने के लिए। अगर टमाटर थोड़ा सा लाल अवस्था में अगर तोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें लोकल जो उसको बेचना पड़ेगा, नहीं तो वो अगर हम उसको दूर भेजेंगे तो साथियों वो रास्ते रास्ते में पक जाएगा। पके हुए टमाटर का भंडारण तापमान कितने तापमान किया जाता है? तो ये आपका 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 दिन के लिए किया जा सकता है पके हुए टमाटर का भंडारण। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 52 की, टमाटर की बुआई के समय दूरी रखी जाती है? तो प्रमाणित बीज के लिए 25 मीटर की दूरी साथियों और आधार बीज के लिए 50 मीटर की दूरी रखते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। टमाटर कैसा फल है? तो क्लाइमेट्रिक फल है ये साथियों। प्रश्न नंबर 54 है, टमाटर की किस्म पर 8 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर फल बनते हैं? तो पूसा शीतल है साथियों, वो किस्म जिसका 8 डिग्री सेल्सियस से भी तापमान पर फल बनते हैं। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 55 की। प्रश्न नंबर 55 क्या है? ग्रीन हाउस में उगाने के लिए टमाटर की किस्में उपयुक्त रहती हैं? तो अपरिमित वृद्धि वाली। प्रश्न नंबर 56 है, टमाटर की ऐसी किस्में जिसमें स्केटिंग की आवश्यकता होती है? तो अपरिमित वृद्धि वाली होती है ये भी। प्रश्न नंबर 57 है, टमाटर में किसकी कमी से क्रैकिंग होता है? तो ये बोरोन की कमी के कारण होता है साथियों क्रैकिंग। तो आई होप ये सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, और इसमें पर्सन की संख्या काफी थी, क्योंकि साथियों इस फसल से रिलेटेड 100 नहीं 100% आपका पेपर में पर्सन आता है, कोई सा भी पर्सन आ सकता है। तो आपको ये 2 से 3 बार वीडियो देख लेनी है और अपने डाउट सभी क्लियर कर लेने हैं। तो मैंने तो थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाया है, बाकी आप अगर 2 से 3 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।